I don't want to. Carrying is an attack. I told you it's an attack. हेलो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जहां पर लोग अलग अलग तरीके से मेकअप किए हुए हैं और पार्टी कर रहे हैं। यहाँ एक लड़की होती है जो नशे में धुत है। वो वॉशरूम में जाती है, लेकिन उसके अंदर पहले से एक क्लाउन का गेटअप किया हुआ आदमी होता है जो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। 6 महीने बीत जाते हैं। हमें कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी अपने लिए कॉफी रेडी कर रहा है। 2 लोग उसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बाहर एक आदमी से मिलते हैं जिसका चेहरा एक तरफ से खराब होता है। तभी वहाँ पर जेनी नाम की एक लड़की आती है। वो आदमी उसी के पास जाता है, लेकिन जेनी उस पर चिढ़ती हुई वहाँ से भाग जाती है। उसके बॉस का नाम जॉन होता है। जेनी वही लड़की होती है जिसके साथ 6 महीने पहले बाथरूम में जबरदस्ती हुई थी। जब जॉन जेनी को बताता है कि कोई पुराना सर्कस फिर से शुरू होने वाला है, तब जेनी को अचानक से वो घटना याद आ जाती है। जेनी ऑफिस से बाहर निकलती है और खुद के लिए कॉफी लेने जाती है। जेनी वहाँ अपनी एक सहेली से मिलती है और वो दोनों काम के स्ट्रेस के बारे में बातचीत करते हैं। इधर जेनी बाहर निकलकर नो स्मोकिंग जोन में स्मोक कर रही होती है। तभी उसे वही आदमी आकर बात करने की कोशिश करता है जिसका चेहरा खराब था। जेनी उससे पीछा छुड़ाकर ऑफिस में चली जाती है। जेनी की सहेली जॉन से छुट्टी मांगती है, लेकिन जॉन उसे छुट्टी देने से मना कर देता है। जॉन उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जॉन भी अपने ऑफिस को बंद करके नीचे उतरने लगता है, लेकिन जेनी अभी भी वही है। जॉन जेनी को खोजते हुए नीचे जाता है। उसकी सहेली उसे मैसेज करके बता देती है, लेकिन वो उस मैसेज को नहीं देख पाता। जॉन नीचे उतरकर जेनी को डांटने लगता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जेनी की परफॉर्मेंस सही नहीं होती। वो पिछले कई दिनों से ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए जॉन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। जेनी भी गुस्से में वॉशरूम में चली जाती है। जिस आदमी का आधा चेहरा खराब होता है उसका नाम साइक्लोप होता है। वो वहाँ एक सफाई कर्मचारी होता है। जब जॉन बाहर आता है तब वो अपने झाड़ू से उसे गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जेनी को पसंद करता था। तभी वो आदमी वॉशरूम के अंदर घुसता है और जेनी के पर्स को खंगालने लगता है, लेकिन जेनी बाहर निकलकर उसे देख लेती है। जेनी और उसकी एक साथी उसे डांटकर भगा देती है। जेनी की साथी जॉन की सेक्रेटरी होती है। इन सब के पास काम को लेकर बहुत प्रेशर होता है, इसलिए उसकी सेक्रेटरी के साथ भी जॉन बहस करना शुरू कर देता है और उनकी लड़ाई होने लगती है। तभी साइक्लोप वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जेनी बहुत डर जाती है और बाकी सब मिलकर उस आदमी को बाहर निकाल देते हैं। जॉन की सेक्रेटरी का नाम कैरन होता है। कैरन और जॉन में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। जॉन को लगता है कि उसकी कंपनी में कोई काम नहीं करता। जॉन गुस्से में उसके वर्क प्लेस से बाहर जाता है। वो फोन पर किसी से बात करता है। वहाँ का जो सिक्योरिटी पर्सन होता है वो साइक्लोप को जॉन के बॉस के पास ले जाता है। जॉन का बॉस उसे चेतावनी देता है। जॉन के बॉस के पास किसी ने उस आदमी के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की होती है। सिक्योरिटी पर्सन उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर वो जेनी से मिलता है, लेकिन जेनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो उसे एक थप्पड़ मारती है। बदले में साइक्लोप भी जेनी को एक चढ़ देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सिक्योरिटी पर्सन जब बीच बचाव करने बाहर निकलता है तो वो आदमी उसको भी एक पंच मारता है, जिससे उसके भी नाक से खून निकलने लगता है। दोनों घायल लोग सिक्योरिटी को इस बारे में बताते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स सीसीटीवी कैमरे में आई हुई फुटेज को चेक कर रहे हैं। तभी वहाँ से सिक्योरिटी ऑफिसर को एक लड़की दिखती है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। ये जगह जिम होती है जहाँ जेनी होती है। वहाँ एक क्लाउन भी होता है जो जेनी का पीछा कर रहा है। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर जेनी पर नजर बनाए हुए हैं। तभी अचानक से सीसीटीवी की फुटेज बंद हो जाती है और वो दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर उसे चेक करने के लिए ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। वो क्लाउन जेनी को खोजता हुआ घूम रहा था। जेनी नहा रही होती है और वो क्लाउन भी वहीं पहुंच जाता है। क्लाउन जेनी के पानी में एक दवाई मिला देता है। सिक्योरिटी ऑफिसर सीढ़ियों से खोजबीन करते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी ऑफिसर डरपोक होता है। जो दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो अपना साथी को डराने के लिए मजाक करता है, जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है। दोनों ही जिम में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ मिलता है। जेनी नहाकर जैसे ही बाहर निकलती है तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो तेजी से वहाँ से भागने लगती है। जेनी कमरे में पहुँचती है और वहाँ जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। जेनी फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि अंदर से सारे फोन डेड होते हैं। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को वहाँ बाथरूम में क्लाउन मिलता है। ये वही क्लाउन है जो जेनी का पीछा कर रहा था। वो क्लाउन ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें क्लाउन पसंद है। वो बोलती है नहीं। इसके बाद वो सिक्योरिटी ऑफिसर की आंख में फूल से एक लिक्विड फेंकता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। वो क्लाउन सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़कर बाथरूम के अंदर लात मारता है और गिरा देता है। उसका साथी उसे खोजते हुए ऊपर आता है। क्लाउन सिक्योरिटी ऑफिसर का गला काट के वहाँ से भाग जाता है। क्लाउन को वो दरवाजा मिल जाता है जिसके पीछे जेनी छुपी हुई है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी ने टेबल से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है। इस वजह से दरवाजा नहीं खुलता है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर ऊपर आता है। वो उस क्लाउन को देख लेता है। क्लाउन भागने लगता है और सिक्योरिटी ऑफिसर सीढ़ियों में उसके पीछे लग जाता है। सीढ़ियों में बहुत अंधेरा होता है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर बुजुर्ग होता है, इसलिए वो ऊपर चढ़ते हुए थक जाता है और वहीं सीढ़ियों में बैठ जाता है। इधर वो क्लाउन बस मशीन को वायर से जोड़ता है। सिक्योरिटी ऑफिसर इस प्लांट से पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। वो ऑफिसर से हाथ मिलाता है और इलेक्ट्रिकल शॉक देकर सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देता है। उसने जेनी के पानी में नशे की गोलियां मिलाई होती हैं। इसका असर शुरू होता है। जेनी को तेज नशा होने लगता है। क्लाउन अनाउंसमेंट करता है कि तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। जेनी फिर से
भागने लगती है। नीचे जेनी की एक और साथी होती है। जेनी को चक्कर आ रहा है, इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम के अंदर उसे क्लाउन मिलता है। जेनी इसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जेनी को बेहोशी आने लगती है और वो क्लाउन उसके पीछे उसे पकड़ने आता है। वो जेनी को बार बार डराना चाहता है, इसलिए उसके साथ मजाक करने लगता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि एक क्लाउन ने ही उस बार भी जेनी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इधर जेनी की साथी अपना सारा सामान लेकर निकलने की तैयारी करती है। वो लिफ्ट में होती है। जब वो लिफ्ट के अंदर आती है तो वहाँ पर वही क्लाउन होता है। वो उसे अंदर खींच लेता है। उधर साइक्लोप हथौड़ा लेकर लिफ्ट की ओर दौड़ता है। लिफ्ट के पास से जेनी की साथी मिलती है जो वहीं जमीन पर गिरी हुई है। क्लाउन ने उसका खून कर दिया है। अब जेनी साइक्लोप को लिफ्ट से देखती है और डर के नीचे भागने लगती है। तो साइक्लोप भी जेनी के पीछे ही दौड़ रहा था। वो क्लाउन वहाँ आता है। वो लिफ्ट से जेनी के साथी की लाश को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। जेनी साइक्लोप से बचते हुए कंप्यूटर के नीचे जाकर छिप जाती है और एक चाकू हाथ में पकड़ लेती है। साइक्लोप को जेनी की आवाज आती है और वो जेनी के पीछे भागता है। इधर जॉन का बॉस भी बैठ कर काम कर रहा था। वो बाहर निकलता है। बाहर क्लाउन उसके सर पर फावड़े से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो क्लाउन जॉन के बॉस के सर पर फावड़े से कई बार वार करता है, जिससे वो मर जाता है। साइक्लोप जेनी के पास आता है, लेकिन जेनी उसके पेट पर चाकू घुसाकर उसे लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। क्लाउन के हाथ में हथौड़ा लग जाता है। वो क्लाउन दरवाजे पर कटीले तार ठोक देता है। वो जेनी के पास आता है। जेनी उसे देखकर डरने लगती है। जेनी घसीटते हुए वहाँ से भागने लगती है। जेनी पर दवाई का असर पड़ रहा था, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वो क्लाउन जेनी के ऊपर हथौड़े से वार करता है, जिससे जेनी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद में क्लाउन जेनी को वहाँ से ले जाता है। जेनी बंधी हुई बेबस थी। वो क्लाउन खुद को चार्ली बॉय कह रहा होता है। उसने जेनी को कुर्सी से बांध दिया था और वो वीडियोग्राफी कर रहा था। वो जेनी को होश में लाता है और उसे डराने लगता है। जेनी जहाँ बंधी होती है उसके आसपास कई सारे मरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें उसी क्लाउन ने मारा होता है। जेनी इन सब को देखकर बहुत डरने लगती है, लेकिन हिम्मत जुटाती है और वहाँ से छूट जाती है। क्लाउन इसे ध्यान नहीं दे पाता। जेनी जिस कुर्सी पर बंधी होती है उसी से क्लाउन के ऊपर वार करके वहाँ से भागने लगती है। वो क्लाउन उसके पीछे पड़ जाता है। सीढ़ियों पर जेनी क्लाउन को धक्का देती है, जिससे क्लाउन नीचे गिर जाता है। साइक्लोप और सिक्योरिटी पर्सन वहाँ जेनी को खोजने लगते हैं। जेनी भाग रही थी, लेकिन वो क्लाउन के बनाए हुए उसी कटीले तार वाले फंदे में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। क्लाउन फिर जेनी को अपने पास ले जाता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर एक फावड़ा देखता है जिस पर खून लगा है। सब बाथरूम में जाते हैं और क्लाउन अपना चेहरा धोता है। क्लाउन कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। साइक्लोप वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जेनी को बचाना चाहता है। वो अपने साथ 2 बड़ी कीलें रखे हुए हैं। वो उन कीलों को जॉन की आंखों में घुसा देता है। इधर वो सिक्योरिटी पर्सन पुलिस को फोन करके सब हालचाल बता देता है। सिक्योरिटी पर्सन पीछे दरवाजे में कुछ आवाज सुनता है और जाकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है। बाथरूम का दरवाजा सीधे जाकर जॉन को लगी कीलों से टकराता है, जिससे वो कीलें और भी अंदर घुस जाती हैं और वो कीलें जॉन की खोपड़ी के पार हो जाती है। सिक्योरिटी पर्सन साइक्लोप को उठाकर वहाँ से ले जाता है। बाद में सिक्योरिटी पर्सन साइक्लोप को माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं कि साइक्लोप के पास मेकअप कलर होता है, जिससे वो क्लाउन का चेहरा बनाकर हथौड़े से उसी पर हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी हॉस्पिटल में है और वो कोमा में बेहोश पड़ी है और फिल्म यहाँ पर खत्म हो